असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। तो भगवान से सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। और आयुर्वेद का मैंने एक चैप्टर फिर एक श्लोक उठाया है, और इस श्लोक के अंदर क्या है, देखो हमको कन्फ्यूजन रहता है कि कितनी बार भोजन करना चाहिए और कितने दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए और कैसे कैसे भोजन करना चाहिए। इस श्लोक के अंदर वही विधान है। अगर आप थोड़ा बहुत भी आयुर्वेद को पसंद करते हैं, अपने वैदिक परंपरा को और अपने ऋषियों के ज्ञान को अगर थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, तो आपको जीवन के अंदर मिलेगी नॉलेज, मिलेगी ज्ञान, मिलेगा समझ, मिलेगी कि कैसे हम अपने जीवन को जिए। और इस श्लोक के अंदर वही बात हमारे ऋषियों ने लिख रखी है। तो थोड़ा सा श्लोकों को समझ लेते हैं कि कितनी बार हमको दिन में भोजन करना चाहिए। यही तो कंफ्यूजन रहता है यार, 2 बार खाए, 3 बार खाए, 4 बार खाए, 5 बार खाए। लेकिन आज मैं आपकी इस बात को क्लियर कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा, आपके मस्तिष्क के अंदर से संशय हम इस श्लोक के माध्यम से उखाड़ देंगे। हम 1 बार भोजन करें, 2 बार भोजन करें, 3 बार भोजन करें या 4 बार भोजन करें, जितने भी गृहस्थ समाज के लोग हैं, ठीक है। तो साय प्रातः द्विजात्याम अवश्यम श्रुति चोदितम न अंतरा भोजनम कुर्याद अग्निहोत्र समो विधि। तो यहाँ क्या लिख रहा है, साय प्रातः द्विजातिनाम अवश्यम, यानी कि यहाँ पर लिखा पूर्वान और साय 2 ही समय, वेद के अंदर 2 ही समय भोजन करने का विधान है। मैं बता ही रहा था ना आपको। तो यहाँ जो हमारी श्रुति, हमारे जो वेद, हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र है, उनके अंदर ये लिख रखा है कि मनुष्यों को, हमारे जो समाज है उनमें कोई स्त्री है या पुरुष है, उनको 2 ही समय भोजन करना चाहिए। साय प्रातर द्विजाति नाम अश्नम, अश्नम का मतलब भक्षण करना, खाना, द्विजाति नाम 2 बार भोजन करना। श्रुति जो वेद कहते हैं, श्रुति कहती है, हमारी ज्ञान परंपरा इस बात को कहती है, न अंतरा भोजनम कुर्याद अग्निहोत्र समोविधि। फिर आगे जाकर के उन्होंने ये लिखा, जिस प्रकार से भारतीय परंपरा के अंदर अग्निहोत्र का 2 समय का विधान है कि प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र 2 समय किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो यज्ञ के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई है और मैंने डाली भी है। अगर आपने नहीं देखी, अगर पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल पेज खोल करके पीछे जा करके यज्ञ के ऊपर जो हमारी मेहनत है उसको देख करके आप अपने जीवन के अंदर जो चीज सीखना चाहते हो वहां से थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हो, जितना हमको पता है, ठीक है। तो जैसे अग्निहोत्र का 2 बार विधान है, उसी प्रकार से हमारे भोजन करने का भी शास्त्रों के अंदर 2 बार का विधान है। किस लिए? अगर व्यक्ति 2 बार भोजन करेगा, मतलब सुबह जो हमने भोजन किया वो शाम तक हजम हो जाता है, और जो हमने शाम को भोजन किया वो सुबह तक हजम हो जाता है, तो रोग होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस विधि के साथ अगर इस नियम का भी कोई पालन करेगा तो ज्यादातर रोगों से बच जाएगा, क्योंकि दिन में वो अपने सिस्टम को रेस्ट दे देगा ना। अगर हम क्या करते, बार बार एक के बाद एक खाया, फिर कुछ खाया, फिर कुछ खाया, फिर कुछ खाया, फिर कुछ, रुकते ही नहीं है, बार बार, यानी कि बकरी की तरह चरने लग जाते हैं। देखो बकरी खाती ना बार बार, तो बकरी नहीं बनना है, मनुष्य बन करके रहना है, ठीक है। तो यहाँ यही लिख रखा है कि हमको ओनली दिन में 2 ही बार भोजन करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए अन्न खा रहे हो, वो क्या खाए भोजन में, जैसे आपने रोटी सब्जी खाई ना, नॉर्मल तो सारे भारत के अंदर चावल और गेहूं ही खाया जाता है। आपने रोटी खाई और चावल खाया, तो 2 बार, 1 बार सुबह, 1 बार शाम को, इसके अलावा ना। तो उसके अलावा अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, मन को, देखो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि निवास करती है, और रोगी शरीर में रोगी बुद्धि भी रोगी हो जाती है। कहने का मन का प्रभाव, भोजन का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, ये बात भी पक्की है। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों के तीनों हमारे जो गुण वो प्रभावित हो जाते हैं। अगर आपने रजोगुणी भोजन कर लिया तो रजोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ने का मतलब दुख बढ़ेगा। तो भोजन का हमारे दुख से भी संबंध है, रिलेशन है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि साय प्रातः द्विजातिनाम अश्ननम श्रुति चोदितम न अंतरा भोजनम कुर्याद अग्निहोत्र के समान विधि बताई गई है शास्त्रों के अंदर कि 2 बार ही भोजन करना है। उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको जो बातें बताई आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमको जब भी समय मिलेगा कमेंट पढ़ने का, हम आपके कमेंट पढ़ करके आपके उत्तर जरूर देंगे। तो कृपया करके फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे आगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी अपना जीवन के अंदर एक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं इस विद्या के माध्यम से। हम तो इतने पुण्यशाली नहीं है, लेकिन ऋषि सिद्ध कर ले, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धिया। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं कि औषधि मंत्र से भी सिद्धियां प्राप्त की जाती है। इसलिए ऋषियों के सिद्ध किए हुए मंत्र हैं, ऋषियों का ज्ञान है, ऋषियों की नॉलेज है, उनकी नॉलेज को यू कैन अडॉप्ट, वी कैन अडॉप्ट, यू कैन अडॉप्ट, हम ऑल ओवर अडॉप्ट द नॉलेज ऑफ वेदास। एंड आई कैन नॉट मोर about this topic, but you can understand my language that I can speak in front of you.
मतलब थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सब तरह के लोग हैं ना जो वीडियोस को देखते हैं, तो किसी को कैसे समझ में आती है, किसी को कैसे समझ में आती है, किसी को कैसे। तो ठीक है, बस अब ज़्यादा हम आपसे वार्ता नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। बस निवेदन है कि आप फॉलो करो और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ो। चलो मिलते हैं आगे। धन्यवाद।